घर मेरी पहचान है, इसका हर कोना मेरी मेहनत की गवाह है। स्वागत है आपका मेरे छोटे से आशियाने में। हेलो गाइस, आप देख रहे हैं नीतू फैमिली ब्लॉग। और आज मैं आप लोग के साथ अपना मॉर्निंग टू आफ्टरनून रूटीन शेयर कर रही हूँ, जिसमें किड्स के स्कूल से यानी बच्चों के स्कूल से लेकर घर के हर काम, छोटे बड़े सारे काम को मैं आप लोग के साथ अपना शेयर करने वाली हूँ। तो गाइस, यहाँ पे सुबह की बज रहे हैं 5:30 और सुबह उठ गई थी मैं, क्योंकि मैंने बच्चों के ड्रेस वगैरह प्रेस नहीं किए थे, बुक्स वगैरह नहीं रेडी करके एक दिन पहले रखे थे। तो उठी तो थी मैं 5 बजे, लेकिन 5:30 से मैंने काम स्टार्ट किया था। उसके बाद मैं आ गई थी अपना बच्चों का ड्रेस वगैरह प्रेस करके, वो कॉपी रख करके फिर मैं फ्रीज में मैंने खोला और यहाँ से सब्ज़ी निकाला। तो आज मैं भिंडी और आलू की सूखी मसाले वाली सब्ज़ी बना रही हूँ और साथ में बच्चों को दूंगी पूड़ी। तो बच्चे यही आज ले जाने वाले हैं, पूड़ी और आलू भिंडी की सब्ज़ी। देखिए, घर का कोई भी खाना होता है ना, तो वो बहुत ही शुद्ध ही होता है, क्योंकि हम बहुत ही अच्छे से, एक तो लोहे की कढ़ाई में हम बनाते हैं, मिट्टी या लोहे की कढ़ाई में, और दूसरी चीज़ होती है हमारे घर की पानी, हमारे घर के तेल होते हैं। तो ये ज़्यादा कुछ हानिकारक नहीं होते हैं या ज़्यादा हमारे हेल्थ के लिए ना ख़राब नहीं होते हैं। बाहर की चीज़ें जो आप ठेला रिक्शे या कहीं से खा रहे हैं, ठेला वगैरह के साथ, मतलब रोड पे खड़े होके खा रहे हैं, या फिर रेस्टोरेंट वगैरह की भी बहुत ऐसी जगह होती है जहाँ की इस चीज़ें खाने से अनहेल्दी होता है। तो घर पे आप पूरी पराठे कभी कभी आप दे सकते हो बच्चों को, वो अनहेल्दी नहीं होता है। तो मेरा यही मानना होता है कि बच्चे अगर कुछ भी चीज़ जिद कर रहे हैं ना, तो अगर आपको बनाने आता है तो घर पे बना के देना चाहिए, चाहे वो पूड़ी हो, पराठा हो या फिर कुछ भी हो। जो चीज़ है वो बाहर खाना चाहिए, वो चीज़ अगर आप घर पे दोगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा। तो मेरे बच्चे अगर जब भी पूड़ी की डिमांड करते हैं, छोले की डिमांड, मतलब जिस चीज़ की डिमांड करते हैं, एक दिन पहले वो बता देते हैं मुझे कि कल सुबह मुझे ये चाहिए होगा लंच में, तो मैं वही बना करके सुबह में देती हूँ। तो यहाँ पे मैं उठ करके बच्चों को बैग वगैरह सब कुछ रेडी करके, फिर मैं बच्चों को अभी उठा ही नहीं थी क्योंकि बहुत ही सुबह था, तो इतना सुबह उठा करके कोई फ़ायदा नहीं था। अभी बच्चे को थोड़ा से टाइम से ही जाना है, तो फिर मैंने सोचा इधर तब तक फटाफट से खाना, मतलब 7 बजे के पहले तक मैं सारा अपना काम इधर किचन का निपटा लूँगी। उसके बाद जो है ना, फिर बच्चों को अपना उठाऊँगी, रेडी करूँगी। 7 बजे के पहले मतलब उठा ही देती हूँ बच्चों को। तो यहाँ पे बस पूड़ी वगैरह मैंने बना लिया है और अब मैं पूड़ी भी बनाते जा रही थी, आटा वाटा लगा करके, और नाश्ता रेडी कर दिया है। बच्चों का भी पानी वगैरह गर्म करूँगी, उनके बोतल वगैरह में फिल करूँगी, और साथ ही साथ बच्चों को नहाने के लिए भी दूँगी, तब उनको रेडी करूँगी। तो इधर का काम, जब किचन का काम फ्री हो जाता है ना, तो हम भी फ्री हो जाते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि चलो काम तो इधर का निपट गया, अब बच्चों की तरफ चलते हैं। फिर बच्चों को ब्रश कराना, क्योंकि बच्चे छोटे हैं तो इंडिपेंडेंट नहीं है, और इंडिपेंडेंट बन सकते हैं, बट अभी मैं सोचती हूँ कि अभी थोड़ा सा और मैं इनको मतलब संभाल सकती हूँ। रीज़न ये है कि क्योंकि इनका बचपन ना फिर से दोबारा नहीं आएगा। हम कितना भी चाहे ना कि हाँ फिर से, मतलब हमारे काम तो कभी ख़त्म होंगे नहीं। देख सकते हैं आप लोग, कभी भी किसी का काम ख़त्म नहीं होता, गृहिणी हो या कोई भी वर्किंग वूमेन हो, किसी का भी काम ख़त्म नहीं होता। लेकिन हाँ, जो बच्चे हमारे अभी छोटे हैं वो एक समय के बाद बड़े हो जाते हैं। तो इसीलिए हमें अपने बच्चों को थोड़ा बहुत जब भी टाइम मिले तो टाइम देना चाहिए। अगर हमें खुद से उनको हाथ से खिलाना पड़ रहा है तो खिला भी देना चाहिए। उनको कुछ भी काम उनका है ना, खुद से कर देना चाहिए, क्योंकि फिर एक टाइम आएगा ना, बच्चे खुद ही मतलब सेल्फ डिपेंडेंट बन जाएंगे और वो आपसे कोई भी काम की हेल्प नहीं लेंगे, वो खुद ही अपना सब कुछ कर लेंगे। तो इसीलिए अभी समय है, तो आप मतलब मुझे लगता है कि मैं बच्चों का केयर भी करूं और साथ में उनके लिए हर चीज़ रेडी भी करूं। इसमें मुझे खुशी मिलती है। हाँ, कभी कभी थोड़ी सी सुबह की बहुत जल्दी भागदौड़ रहती है ना, तो थोड़ा सा कभी कभी मूड ऑफ हो जाता है। उसमें भी बच्चे जब परेशान कर दें, तब जैसे नहाने के लिए बोलो, फिर वो नहाने नहीं जाते हैं, फिर तो इस टाइम पे थोड़े बहुत तो आ ही जाते हैं गुस्से। फिर भी गुस्सा कंट्रोल करके और हम मम्मियाँ जो है ना आगे बढ़ती हैं। यहाँ पे बच्चों के टिफ़िन वगैरह रेडी करके स्कूल भेज करके, और उसके बाद मैं थोड़ा सा वॉक किया मैंने बाहर में ही, बस अपने घर के बाहर में, आगे गैलरी साइड में, गैलरी टाइप है ना, तो वहीं पे बस 10 मिनट किया, फिर गई ब्रश किया। और यहाँ पे मंगलवार का दिन का ये मेरा ब्लॉग है, तो फिर मैंने हेयर वॉश किया, क्योंकि मंगलवार था, आज माँ का व्रत है। तो व्रत है तो मुझे जल्दी जल्दी नाश्ता निपटा के, और उसके बाद से मुझे मतलब ये गैस वगैरह साफ़ करके माँ के लिए भी अछूता वगैरह बनाना था। तो अछूता मैं कुछ ज़्यादा नहीं बनाती हूँ। माँ मखाना वगैरह या फिर बादाम वगैरह खाती हैं, तो चाय वगैरह देती हूँ, गर्म पानी करके देती हूँ, और बादाम वगैरह या फिर मखाना भूज के दे देती हूँ उनको खाने के लिए, जब वो पूजा वगैरह करके सुंदरकांड का पाठ करके उठती हैं उसके बाद। और मैं इधर गाइज अपना सारा काम निपटा के ही पूजा करने जाती हूँ, ताकि मतलब बहुत ज़्यादा हड़बड़ ना हो। और क्योंकि मुझे ना पूजा करना थोड़ा शांति से करना अच्छा लगता है, और मैं भी अभी गीता वगैरह का पाठ करती हूँ, तो फिर मुझे थोड़ी सी टाइम चाहिए होती है। तो मैं सोचती हूँ कि इधर किचन के काम निपटा लूँ,
बच्चों को स्कूल भेज ही दिया है, किचन के भी सारे काम निपटा के और उसके बाद मैं मंदिर की सफाई करने आ जाती हूँ। तो यहाँ पे मंदिर की साफ़ सफाई भी कर दिया है मैंने और सुबह के सब लोगों को चाय भी मैंने दे दिया था। माँ चाय नहीं पीती है सुबह सुबह, वो लाल चाय बाद में अपना बना के पी लेती हैं। मैं दूध चाय बनाती हूँ तो उसमें से माँ नहीं पीती है, तो मैं, पापा और मेरे हस्बैंड हम तीनों जन पी लेते हैं। माँ मतलब थोड़ा देर के बाद यानी 8 साढ़े 8 बजे के बाद ही पीती है, तो उस टाइम मैं अपना पूजा पाठ करती हूँ तो फिर माँ उस टाइम चाय पी लेती हैं। यहाँ पे मैं पूजा का बर्तन वगैरह मंदिर साफ़ सफाई करके फिर मैं पूजा की थोड़ा सा। फिर उसके बाद मैं आज आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं क्या क्या पढ़ाई मतलब पढ़ती हूँ पूजा जब करती हूँ तो सबसे पहले माला वगैरह का जप, हनुमान चालीसा का पाठ, श्रीमद् भगवत गीता का एक मतलब पाठ डेली कर लेती हूँ और सुंदरकांड का मतलब सुंदरकांड मैं ऐसे पढ़ती हूँ पूरा 60 दोहा है ना, तो उसमें से मैं 30 एक दिन करती हूँ। जैसे सैटरडे और ट्यूसडे दोनों दिन होता है तो शनिवार के दिन मैं आधा करती हूँ यानी 30 दोहा तक करती हूँ और मंगलवार को भी 30 दोहा बाकी का जो रहता है उसको कंप्लीट कर लेती हूँ। या फिर जिस दिन मैं मंगलवार को शुरू करती हूँ तो 1 से 30 तक वो करती हूँ और फिर 30 से 60 तक मैं शनिवार को कंप्लीट करती हूँ, क्योंकि उतना ज़्यादा टाइम नहीं होता है। तो जितना टाइम होता है उतना में मैं भगवान को भी टाइम देती हूँ। और फिर मैं यहाँ पे नाश्ता लेकर के बैठ गई थी। गाइस कभी भी ना भगवान का पूजा पाठ करने के लिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा जब टाइम आएगा तभी हम पूजा करेंगे, अभी बच्चे छोटे हैं या फिर हमारे पास बहुत सारे काम है। नहीं, क्योंकि अभी तो लाइफ ऐसी हो चुकी है ना सबकी कि मतलब अभी कुछ टाइम पहले आप सुनो कि वो इंसान ठीक है और कुछ ही दिन के बाद पता चलता है कि हार्ट अटैक हो गया या कुछ मतलब कोई बीमारी होगी जिसकी वजह से वो ख़त्म है। तो इसीलिए पूजा पाठ के किसी भी चीज़ के लिए समय अगर मिलता है तो उस चीज़ को कर लिया जाना अच्छा होता है। जैसे आपको घूमने जाना है तो अगर आपके पास उतना पैसे हैं, उतना अगर आपके पास टाइम है तो आप अपनी फैमिली के साथ थोड़ा बहुत ट्रिप कर सकते हो। अगर आपके पास पूजा के लिए भगवान टाइम दिए हैं तो उसी टाइम में से थोड़ा सा टाइम अपना निकाल करके भगवान को भी 10-15 मिनट 20 मिनट जो भी आपके पास टाइम है अपने घर के काम को करते हुए भगवान को भी थोड़ा सा उनके पास लिए भी टाइम निकालना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही हमें भेजा है तो हमें उनको नहीं भूलना चाहिए। और देखा भी जाए ना तो दुख में सबसे ज़्यादा साथ देने वाला कोई इंसान नहीं होता है गाइस, ये आप हकीकत है। आज जब आप सबको करोगे तो आपको सब लोग करेगा, लेकिन एक टाइम के बाद अगर आप किसी को कुछ नहीं कर रहे हो ना तो वो आपको छोड़ देगा, या फिर हो सकता है कभी किसी मोड़ पे वो आपको छोड़ के चला जाए। लेकिन एक भगवान ही होते हैं ना जो हम जब जन्म लेते हैं तब से लेके जब हम मरते हैं ना तब तक हमारे साथ देते हैं और साथ रहते हैं। तो इसीलिए भगवान के लिए हमेशा ही टाइम निकालो। जैसे अपने बच्चे अपनी फैमिली के लिए आप टाइम निकालते हो ना, अपने बच्चों के लिए भी और वैसे ही अपने भगवान के लिए भी टाइम निकालना चाहिए। कितना भी व्यस्त हो लेकिन 5 मिनट के लिए भी हाथ जोड़ लो, पर भगवान के लिए थोड़ा टाइम ज़रूर निकालो। तो यहाँ पे बस सारे काम को करते हुए बाहर गई, कपड़े वगैरह सुबह धोया था मैंने, नहाने से पहले कपड़े धो लिए थे तो सारा ले जाके बाहर फैला दिया। और जो सूखे कपड़े रहते हैं ना फैलाने से पहले, क्योंकि स्पेस थोड़ा सा कम है हम लोग का जगह फैलाने के लिए, तो फैलाने से पहले देखती हूँ कि सूखे कपड़े जितने भी हों उसको उठा लेती हूँ और उठा के मैं तुरंत फोल्ड करके रख देती हूँ। और क्योंकि इधर उधर रखने से फिर वही होता है टाइम इसका मतलब कब फिर मन नहीं करेगा और शाम हो जाएगा, रात हो जाएगा, ऐसे तो टाइम तो मिलेगा नहीं। तो इसलिए जब लाओ उसी टाइम अगर हाथ हैंड टू हैंड मतलब अगर फोल्ड करके रख लो तो सही रहता है। तो मैं वैसे ही कर लेती हूँ। और बाहर जब जाती हूँ तो फिर जगह थोड़ा कम है तो कपड़े वगैरह डाल देती हूँ, उतना ही धोती हूँ जितने मतलब जगह है हमारे यहाँ। फिर यहाँ पे बच्चा ये दोनों जूते जो है ना माँ ने धोए थे, बाबू के बड़ी वाली बेटी का मेरा जूता है तो ये माँ ने धो दिया था। वैसे मैं भी धो देती हूँ, कभी माँ भी धो देती, तो माँ ने धोया था तो माँ धो करके पीछे रख दी थी। तो मैं ले करके आई तो इसका जो फीता वगैरह है ये मैंने लगाया दोनों जूतों का। मतलब इसका भी ये नया वाला जूता है, स्कूल वगैरह का नहीं है, ऐसे है बच्चों के लिए। और डांस वगैरह जाती है तो उसके उस टाइम पहन के चली जाती है। और एक स्कूल का है तो दोनों धो दी थी माँ, 2 क्या धोई थी 3 धोई थी। छोटी वाली का भी एक जूता था जिसमें लेसेस नहीं थे, बिना लेसेस का जो चिपकाने वाला होता है ना वो वाला है। तो बस यहाँ पे धो देने से क्या होता है कितना अच्छा साफ़ सुथरा हो जाता है। फिर इसका भी मैंने किया, इसका भी लेस लगाया तो दोनों का यहाँ पे बैठ के तो एक का पहले लगा के फिर 2 को लगा के फिर अलमीरा वगैरह भी कुछ टाइम पहले ही मैंने क्लीन किया था, जूते वाले रैक को मैंने अलमीरा को क्लीन किया था। तो फिर
वहीं पे ले जाके अभी सबको रख दूँगी। आप लोगों ने देखा होगा मेरा ब्लॉग, मैंने आप लोग के साथ शेयर किया था। उतना मन तो नहीं करता है जूता चप्पल वाला रैक का वो उतना आप लोग के साथ शेयर करना, बट फिर मैं सोचती हूँ कि आप लोग मेरी फैमिली हो, मैं हर चीज़ें जब आप लोग के साथ शेयर करती हूँ तो फिर ये भी थोड़ा बहुत जो चीज़ें मैं करती हूँ वो दिखा सकती हूँ, कोई मतलब वो नहीं है। मुझे लगता है आप लोग भी मेरी फैमिली, जैसे हमारी फैमिली सब कुछ देख रही है हम जो कर रहे हैं, तो आप लोग भी मेरी फैमिली, यूट्यूब फैमिली हो। तो उसके बाद अभी माँ का पूजा चल ही रहा था, सुंदरकांड का पाठ हो रहा था, तब तक मैंने सोचा कि चलो इधर जो है ना बिस्तर वगैरह जो है चेंज कर देते हैं, क्योंकि बिस्तर वगैरह चेंज किए हुए टाइम हो गया था, 1 हफ्ता हो ही गया था। तो फिर मैंने सोचा चादर वगैरह चेंज कर देती हूँ, दूसरी चादर बिछा देती हूँ। और लगातार मैं कंटिन्यू 12 बजे तक ये काम सारे निपटा लिया था मैंने, मतलब खाना वगैरह सब कुछ रेडी करते करते 1 बज गया था। 12 बजे तक तो हो ही गया था, बट चावल मैंने लेट से रखा था 1 बजे से, तो वही सुबह का उठा मतलब 5 बजे से उठे 12-1 बज गया था कंटिन्यू। तो उसके बाद ही मैं थोड़ा बहुत फ्री हुई थी। फ्री क्या हुई थी, फिर बच्चे आ गए थे तो फिर बच्चों में लगना, फिर खाना वगैरह खिलाना, ये सब तो ये तो चलता ही रहता है सारी गृहिणियों का। तो यही है सुबह से शाम, हमारा भी जैसे सब लोग ऑफिस में बाहर जा कर के सुबह से शाम होता है, हमारा भी घर में सुबह से शाम हो जाता है करते करते। अगर हम चाहें तो हमारे पास काम काफ़ी ज़्यादा है, डेली का अगर करना चाहे तो कभी टाइम ही नहीं मिलेगा खुद के लिए। तो थोड़ा थोड़ा अगर मतलब उसमें से बांट के करो तो सही रहता है। थोड़ा थोड़ा सोचो कि हाँ आज ही ये काम निपटा लेना है, कुछ एक्स्ट्रा काम है तो सारे रूटीन में ही एक दिन कुछ एक्स्ट्रा काम को ऐड कर लो, तो उस तरीक़े से हो जाता है सारा काम मैनेज। यहाँ पे सब्ज़ी मैंने काटा, आलू और पटल का, और सब्ज़ी चावल ही आज बना रही थी क्योंकि काम काफ़ी ज़्यादा हो गया था सुबह से। फिर मैंने यहाँ पे पापा के माँ के लिए पानी, मतलब माँ नहीं, माँ का इसमें आज व्रत है तो इसमें से नहीं पिएगी, तो मैंने पापा के लिए गर्म पानी एक बोतल में ठंडे पानी निकाल के आगे वाले जगह रख दिया, और 2 बोतल में अपने लिए लेके चली गई, बच्चे पीते रहते हैं। और उसके बाद से कुछ बर्तन वगैरह हो गए थे, छोटी वाली बेटी आ गई थी, इसी बीच मैंने चावल बैठा दिया और उसको कपड़े वगैरह उसका चेंज किया, उसको खिलाया, नाश्ता वगैरह उसको कराया। सुबह नाश्ता करके नहीं जाती है तो उसको नाश्ता कराया। और फिर बाकी कुछ बर्तन हो गए थे जो सुबह में तो धुल ही गए थे, लेकिन अभी थोड़े से फिर से खाना बनाने के टाइम में बर्तन निकले तो इसको मैंने हैंड टू हैंड धो लिया। हमारे यहाँ बर्तन ऐसे ही धुलते जाता है गाइस, जब जितना अगर थोड़ा बहुत सिंक में रहता है तो धोकर हटा लो, एक ही बार इकट्ठा करके नहीं होता है। तो बस यहाँ पे सारे काम मेरे ऑलमोस्ट हो ही चुके हैं, सब्ज़ी बन गया। अब बस मुझे किचन की साफ़ सफाई करनी है। छोटी बेटी को मैंने नहला वहला के रेडी कर दिया था, फिर से स्कूल से आ गई थी तो मेरा सारा काम ऑलमोस्ट ख़त्म है। बस बड़ी वाली बेटी आएगी और हम लोग का खाना पीना होगा। तो आई होप मेरा ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए होंगी तो सब्सक्राइब करिएगा, कॉमेंट करके बताइएगा मेरा ये ब्लॉग कैसे लगा। मिलते हैं आप लोग से नए ब्लॉग में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए और ऐसे ही अपना प्यार हम पे बनाए रखिए। आप लोग का कमेंट पढ़ती हूँ, बहुत ही अच्छा लगता है।